नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री और आज सौभाग्य बना है आदरणीय कैलाश चंद शर्मा जी जो कि मानव सेवा समिति के फाउंडर हैं। और मैं वर्षों से देख रहा हूं आपको, आपकी कार्यशैली, आपके कार्य क्षेत्र को देख करके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मानव सेवा का एक बहुत बड़ा प्रकल्प मानव सेवा समिति के रूप में आप चलाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा विचार मंथन पेज और विचार मंथन यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। भाई साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि अपना परिचय हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को दें। हालांकि आपसे पूरा क्षेत्र परिचित है, लेकिन फिर भी जी। मेरा नाम कैलाश शर्मा है जी और 72 साल की मेरी उम्र है। हाँ। और एनजीओ मानव सेवा समिति जिसका गठन 1999 हुआ जी, उसका मैं संस्थापक और इस समय अध्यक्ष हूँ। और एक एनजीओ है हरियाणा अभिभावक एकता मंच जी, उसका इस समय प्रदेश महासचिव हूँ जी। तो अपना भाई साहब जन्म स्थान और फरीदाबाद आगमन थोड़ा सा बताएंगे हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को। देखिए, मेरी जन्मभूमि है कस्बा जगतारी, जिला अलीगढ़ जी जी। और फरीदाबाद से 65 किलोमीटर उसकी दूरी है जी। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई मेरी अलीगढ़ जिले में हुई और मैंने मूल मेरी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट है एमए वहीं पर हुई, उधर अलीगढ़ से हिस्ट्री की जी। मैं एमए हूँ जी। उसके बाद फिर मेरी सर्विस लग गई 1980 में। कौन सा डिपार्टमेंट था अपना? मेरा भारतीय खाद्य निगम में 1980 में मेरी पोस्टिंग हुई। वो केंद्रीय विभाग है जी। और ट्रांसफर होते होते चली गई। तो ज्यादातर मेरी सर्विस फरीदाबाद में ही रही, तो शायद इसलिए फरीदाबाद रुच गया। और रुच भी गया। मेरे गांव के मेरे क्लास फेलो फरीदाबाद में पहले से रहते थे। बहुत सारे लोग हैं। दूसरा, यहाँ से आने जाने में गांव में मेरे माता पिता रहे, मेरे भाई भी जी मेरे से बड़े हैं, जट्टारी में है। बराबर में टप्पड़ कस्बा है जी, वहाँ पर मेरे बड़े भाई रहते हैं। तो और अलीगढ़ तो इसी रास्ते पे मेरे काफी आना जाना रखता है, इसलिए फरीदाबाद ही मैंने अपनी कर्म भूमि बनाई। तो जॉब के साथ साथ भाई साहब ये मानव सेवा समिति जो चैरिटेबल डिस्पेंसरी या ये जो अपना प्रकल्प है, ये इससे जुड़ाव कैसे हो गया? देखिए, सभी धर्मों में लिखा हुआ है कि मानव जीवन बड़े दुर्लभ से मिलता है। बड़े बड़े अच्छे पुण्य कर्म किए तो मानव जीवन मिला जी। और जब मानव जीवन बड़े दुर्लभ से मिला है तो इसका सदुपयोग होना चाहिए जी। तो अपना इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और हमारा प्रवेश 69 में जब मैंने हाई स्कूल की गांव में जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की शाखा लगा के शुरू की जी। और संघ में शुरू में यही सिखाया जाता है कि भाई ईमानदारी से काम करो, देश समाज हित में काम करो। तो वो जो सिखा वही हमारे जीवन में रहा। और दूसरा, मैंने बताया कि मानव जीवन की सफलता तभी है, वरना तो जानवर और मनुष्य में अंतर क्या रह जाएगा। जी जी जी। तो सोचा जब बड़ी दुर्लभ उससे मिला है तो क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए और इसके माध्यम से समाज की, देश की जितनी सेवा हो जाए की जाए जी। ऐसा ही हमने सोच के समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो इसमें प्रेरणा भी कोई रही होंगी? प्रेरणा ये थी कि हम देखते थे कि भाई आजकल ऐसे भी लोग हैं जी जिनको राशन नहीं मिलता, बीमार रहते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती, भटकते रहते हैं। तो सरकार की भी योजनाएं चल रही है लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही। तो सबसे पहले प्रयास तो ये किया कि सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर उनको लाभ पहुंचाएं। फिर हमने भी एक हमारे 6 लोग इकट्ठे हुए फरीदाबाद से। हमारे आदरणीय शंकर साहू जी, हवा सिंह राठी जी और एक मैं, एक अमर बंसल, बलवीर जी और अरुण बजाज जी। इन 6 लोगों ने सोचा भाई इस तरह से कुछ कर लें। तब हमने मानव सेवा समिति का 26 जनवरी 1999 में गठन किया। उसके माध्यम से पहले शुरुआत में राशन के किट दिए, आंखों की कैंप लगाए, बहुत से काम शुरू किए और कुछ काम ऐसा निकल पड़ा, या तो ईश्वर की कृपा रही या हमारी कार्यशैली। लोग जुड़ते गए। आज 26 साल हो गए। जो पौधा लगाया था बट वृक्ष बन गया है। दर्जनों सेवा प्रकल्प हम चला रहे हैं।
तो कौन कौन से प्रकल्प आज हम मानव सेवा समिति के द्वारा फरीदाबाद के लोगों को या बाहर के भी लोग जो सेवा लेना चाहें, तो कौन कौन से प्रकल्प? हमारा एनसीआर में इस समय 550 मेंबर हैं। अच्छा। 80 मेंबर हमारे पलवल में हैं जी, बाकी सब फरीदाबाद के क्षेत्र में रहते हैं जी। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा पिछले 5 साल से चल रहा है वो है मानव सुपर 21 IIT नीट कोचिंग। अच्छा। तो वो हमने मानव सुपर 21 इसलिए नाम रखा कि आपने सुना होगा बिहार में एक सुपर 30 आनंद जी ने चलाया था। जी जी जी। तो हमने उनसे बात की, कह रहे बहुत कठिन एक राह है, लोग आपको चलने नहीं देंगे, प्राइवेट कोचिंग वाले नहीं चलने देंगे, बड़ा खर्चा भी होगा, बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन आप चला लो। तो हमने उसके नाम से खोला कि भाई वो 30 लोगों को आज की तारीख में IIT दे रहे हैं, और नहीं शिक्षा नहीं दे रहे, हर साल 30 लोगों को IITM या मेडिकल बना रहे हैं। हमारी 21 है कि हमने पौधा लगाया कि कभी हम भी इस लायक हो जाए, बिल्कुल 21 लोग हमारे हर साल निकले। उसके माध्यम से हम IIT नीट की कोचिंग यहाँ पर देते हैं इसी कैंपस में। अच्छा। हमारा ऑफिस का नाम मानव भवन है। जी जी। और उसमें हम ज्यादातर सरकारी स्कूलों को बच्चों को प्राथमिकता देते हैं जी, प्लस उनको देते हैं जो IIT या आकाश खिड़की जैसे में जो 8-10 लाख रुपए नहीं दे पाते, जो गरीब तबके के कुछ फीस हम उनसे लेते नहीं है। 11 प्रोफेसर हमें सेवा भाव की निःशुल्क कोचिंग करा रहे हैं। अच्छा। और खुशी इस बात की हमारे 2 बच्चे हर साल अच्छा एडवांस में निकल जाते हैं, कम से कम 2 बच्चे। हाँ, और नहीं निकलते तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो बड़े बड़े हैं, YMCA है, कुरुक्षेत्र है, उसमें उनका दाखिला हो जाता है। सब बड़ा प्रोजेक्ट ये एक मेरे लिए भी जो जिसकी जानकारी शायद मुझे भी नहीं थी, और ये हमारे दर्शकों के लिए और खासकर युवाओं के लिए बहुत जरूरी अच्छी जानकारी। जी। इसमें हम जो सिलेक्शन कैसे करते हैं? सिलेक्शन हम उनको एग्जाम लेते हैं, चयन परीक्षा। अच्छा। और उसमें वो बैठाते हैं, उसमें जो थोड़ी शुरू के टॉपर होते हैं 21 बच्चे, उनको हम ले लेते हैं। अच्छा। और इसमें लड़कियां और साधारण परिवार और सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं, उन्हीं को हम पढ़ाते हैं। और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आज की तारीख में जी, आजकल जितने भी हॉस्पिटल हैं जी जी, और या MBBS डॉक्टर की अपनी क्लिनिक है, 500, 600, 700 से ज्यादा उनकी बहुत ज्यादा फीस है। 500 तो मिनिमम है। 400 500 की दवाई लिख देते हैं, तो एक मरीज जो छोटे मोटे रोग का पीड़ित होता है वह 8 से 900 में पड़ता है। हमारे यहाँ मानव डिस्पेंसरी है एक जी, उसमें MBBS डॉक्टर बैठते हैं। अच्छा। और 50 रुपए में ही देखना करना और 5 दिन की दवाई देते हैं। बहुत अच्छी। या तो 5 दिन में सही हो जाता है या 5 दिन की और ले जाते हैं, यानी 100 रुपए में उसे जो साधारण बीमारियां दूर हो जाती हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर भी बैठते हैं, एक्यूप्रेशर वाले भी बैठते हैं, तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये सभी जो डॉक्टरों की जो सेवाएं हैं ये आप लोग निःशुल्क वो ही डॉक्टर से दे रहे हैं? डॉक्टर तो हमसे लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उनको तो हम कुछ देते हैं जी जी जी। और दवाइयां भी हम ला के जेनेटिक देते हैं, जो मोदी जी ने भी कहा कि जेनेटिक से दवाइयां लाए। बिल्कुल। दवाइयां हम लाते हैं, उनको शुल्क भी देते हैं, लेकिन हम सिर्फ 50 रुपए भी लेते हैं। अच्छा। क्योंकि लोग 50 भी ना रहे, लेकिन कहते हैं दवाई फिर लगेगी नहीं अगर। बड़ा अच्छा मेडिकल का प्रोजेक्ट है। हर साल गरीब कन्याओं की शादी देवढेरी एकादशी जो आती है दीपावली के बाद करते हैं। उसमें हमारा मानक है कि जिस परिवार ने अपनी मर्जी से लड़का ढूंढ रखा है, लड़की की उम्र 18 या उससे बड़ी, लड़की 21 से ऊपर की, आपस में मैचिंग कर ली है और वो शादी कराने को तैयार है, तो हम उनकी चेकिंग करते हैं, उसको एफिडेविट लेते हैं, एक सामूहिक विवाह उनका हम कराते हैं। उसमें किसी भी वर्ग का हो चाहे। ये हमारे 3-4 प्रोजेक्ट है। हर साल हम 4 ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं जी, 3 महीने में एक बार लगाते हैं। और हमारा 5 अक्टूबर संडे को है, इसी कैंपस में लगाते हैं। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा इसकी लोकेशन क्या? हमारे मानव भवन, ये मानव भवन सेक्टर 10 मार्केट में की पॉइंट है, सेक्टर 2। और अग्रवाला चक्की है इधर है बिजली दफ्तर, और इधर मिलन और जो होटल मिलन बराबर नहीं है। हाँ जी हाँ जी। ये अच्छा ऑफिस है। यहाँ पर हमारे 6 प्रोजेक्ट चलते हैं जी। कंप्यूटर क्लासेस चलती है, 10 कंप्यूटर है और लड़कियों को सिखाते हैं। सिर्फ उनसे हम नाम मात्र की फीस लेते हैं, 6 महीने का कोर्स कराते हैं जी। 4 सिलाई केंद्र चल रहे हैं जगह जगह, वो भी 6 महीने की है, उसको भी आप करा देते हैं करके। पुस्तकालय है यहाँ पर, बुजुर्ग लोग
जो घर पर बैठे रहते हैं उनके लिए हमने यहाँ अखबार मैगजीन डाल रखी है। उसमें 11 बजे आते हैं, 1:30 बजे चले जाते हैं। और इसी तरह दूसरा हमने अभी कई 9 महीने पहले प्रोजेक्ट शुरू किया कि जो हमारी समिति के सीनियर सिटीजन हैं जी, उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ मैरिज जिस महीने में होता है उनका कंबाइंड इकट्ठा करके और महीने के आखिरी संडे को मनाते हैं। उनका बड़े खुश होते हैं और बाकायदा उनको हम केक काटते हैं, दुआएं देते हैं और उससे सुनते भी हैं कविता, गजल, जो उन्हें याद आ गई अपने पुराने जमाने की। एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमको दे दिया और जो भी मिल पाता है वो काम करते हैं। और तो मैं भाई साहब यहाँ पूछना चाहूंगा कि आपने बताया भी मानव जीवन और उसमें परोपकार, क्योंकि हमारे तो शास्त्र भी कहते हैं परोपकाराय सताम विभूति है। तो मैं पूछना चाहूंगा सच में ये बीजारोपण कहाँ से हुआ था? ये भी मुझे ये करना है। देखो इसमें कुछ समस्याएं भी आई, घर परिवार की समस्याएं। देखो और समस्याएं तो देखो हमने जब संघ की शाखा में यही सिखाया जाता है कि हिम्मत से काम लो। जी जी, वहीं से सीख लिया। परिवार भी पृष्ठभूमि में हमारे अच्छा है। तो समस्याएं आती है लेकिन उसका हल आराम से हो जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि शहर में खासकर फरीदाबाद में दान देने वालों की कोई कमी नहीं, कोई कमी है तो वो दिए गए दान का ठीक जगह से सदुपयोग करने, ईमानदारी से काम करना। मुझे याद आता है एक हमारे इसी तरह से पॉडकास्ट पर एक गेस्ट थे, उन्होंने कहा था एक बहुत अच्छी लाइन, मुझे वो याद भी हो गई कि भाई जो सेवा है वो रोजी रोटी का जरिया नहीं है। तो ये लाइन मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी। देखो समस्या हर तरीका से हो जाती है। जी जी जी, मैं जिस विभाग में जो काम करता है कर्मचारी, अगर वो सीट पे बैठे बैठे भी किसी का काम कर दे, जल्दी कर दे, बिना लेन देन कर दे, ये भी एक समाज सेवा है। 10वीं के बाद बहुत सी लड़कियां बैठी रहती हैं, एवरेज पे घर बैठे रहती हैं। तो हम 5 लड़कियों को पॉलिटेक्निक में दाखिला दिलाते हैं कि 10वीं कर ली, वहां पर एडमिशन। अगर आप बैठे बैठे ही किसी को बता दो भाई तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, ये लाइन खुलती है 8वीं के बाद गाइडेंस ITI खुलती है, पॉलिटेक्निक खुलती है, वहाँ खुलती है, तो उनको भी अगर आप अच्छी तरह सिखा दो तो भैया दाखिला करा, ये भी एक समाज सेवा है। समाज सेवा कहीं भी हो सकती है, बिल्कुल किसी भी रूम में हो सकती है। और एक मेरा शौक समझ लो क्या है कि मैंने नौकरी करते करते सबसे पहले बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया जयपुर से, उसके बाद कोटा से मास्टर जर्नलिज्म किया और भिन्न भिन्न विषयों पर आर्टिकल लिख रहे हैं आज, और वो हम देख देते हैं समाज में। कुल मिला के आनंद आ रहा है और इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। अभी आपने कभी देखा होगा कि यार फलाना आदमी की डेथ हो गई, तो आप क्या कहते हो, कल तो मैं उससे मिला था, चाय पी के आया, बैठ के आया, चला गया। कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। जितना है इसका सदुपयोग कर लो। मैं एक ही बात सीखो, ईमानदारी बड़ी बरकत होती है। जिस पेशे में काम करते हो ना, चाहे वो नौकरी हो या बेरोजगार हो, भैया हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि ईमानदारी से काम करो। बिल्कुल। मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ उसका नाम है FCI, लेकिन उसे लोग भ्रष्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। अच्छा। यानी जितना भी करप्शन उसमें बताते हैं, मैंने 33 साल उसमें काम में भीमेश्वर की तरह काम किया आया हूँ और कष्ट उठाए, लेकिन कष्टों का पालन करा और मैं सम्मान पूर्वक वहाँ रिटायरमेंट हुआ। भाई साहब इसमें एक बात मैं ये भी कह दूं कि सब लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग भाई कैलाश शर्मा जी जैसे भी होते हैं जो अपना सही तरह से काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ एक आध 2 आदमी तो मेरे डिपार्टमेंट में जिन्होंने गंदा काम करा, तो जिन्होंने कोई भ्रष्टाचार से कमाया, उनके बच्चे आज भी या तो सफर कर रहे हैं या उनकी भी ऐसी हालत है। और मैंने नौकरी पे गुजारा करा, ईमानदारी से कहा तो मेरे बच्चे मेरी बहुत अच्छी नौकरी कर रही है, तो मैं मानता हूँ कि बरकत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सत्य है, करना चाहिए। तो भाई साहब ये आपके जो प्रकल्प है इनमें कहीं से भी पूरे देश भर से कहीं से भी कोई लोग आकर के जुड़ सकते हैं, जुड़ने सेवा ले सकते हैं। सेवा तो IIT नीट की तो ले नहीं सकते क्योंकि दूर से आते हैं, हमारे पास खबर आती है जी यहाँ खोल दो, तो वहाँ नहीं सकते। अभी हमारा फंडिंग इतनी है कि हम फरीदाबाद के क्षेत्र में या पर्वत तक की सेवाएं कर रहे हैं और ज्यादा फंडिंग मिले तो ज्यादा काम करेंगे। हम तो सबसे ये निवेदन करते हैं कि जो जहाँ है, अब हमारे एक अच्छा प्रोजेक्ट वो चल रहा है। जी। आजकल सरकारी स्कूलों में बड़ी सुविधाएं आ गई हैं जी, पर वही वाली बात है कि एक काम वाली
भी चाहती है कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जा करके प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन सरकार बड़ा अच्छा इंतजाम कर रही है, अच्छी है, मिड डे मील भी मिलती है, पर वो वहाँ नहीं जाते। तो हमने कोशिश करा है कि बच्चे आजकल काम वालियों के ना घर पे बैठे रहते हैं, काम नहीं करने देते, वो बच्चे पढ़े। हमारी खास करके महिला शक्ति या खोज करते हैं कि ऐसे बच्चे को जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप पढ़ने नहीं देते, कहते हैं जी रोजगार करेगा, हमारे को लाएगा, समझाते हैं जी। तो उन बच्चों की खोज करके हमारे वॉलंटियर अपने घर पर पढ़ाते हैं 5-5 के ग्रुप में। और जो अप्रैल का महीना आता है तो उनके नजदीक के सरकारी स्कूलों में दाखिला कराते हैं, तो उनका ध्यान रखते हैं बहुत। तो ये एडमिशन कराने का जो प्रोसीजर मैं ये निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी सेवा है। आपके घर काम वाली भी आती होगी, एक तो उसे कहो कि अपने बच्चों को पढ़ाए, बिल्कुल सरकारी स्कूलों में फीस नहीं है, पॉलिटेक्निक में कुछ फीस नहीं है, तो आप उनको समझाओ जी, और समझाने के बाद उनको बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। कहने का मतलब है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, ये उद्देश्य, साक्षर मिले जी होती है, लेकिन ये करना चाहिए जी। तो हम तो कोशिश ये कि भाई बच्चों को पढ़ाए और काम कर रहे हैं जैसे। तो आज के इस पॉडकास्ट में भाई साहब एक समग्र रूप से कोई संदेश अपनी तरफ से आप संदेश ये कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। क्या बात। ज्यादातर अपने उसको जीवन की जिंदगी को इन फालतू चीजों में न लगाए, नेताओं के पीछे भागो, उन्हीं के लिए लगो, फिर उनके साथ बैठो करो। ठीक है वो अपने आप आएंगे, आप वोट दे दो, लेकिन मैं इतना कहता हूँ भैया देखिए मानव जीवन में जितना हो सकता है ईमानदारी से काम करो और बढ़िया काम करो, हिम्मत मत हारो। आपके अच्छे काम में रोड़े आएंगे। आजकल हर संस्था में भी ऐसा हो रहा है, भगवान की कृपा से अपनी संस्था बच रही है, जो 26 साल से यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आ भी जाती है तो उसको मुकाबला करे, लेकिन जीवन का सदुपयोग करे, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसीलिए मैं तो सभी से ये निवेदन करता हूँ, अच्छा काम करें, बढ़िया काम करें, मानव सेवा समिति से जुड़े, अगर अपने क्षेत्र में मोहल्ले में भी अच्छा काम करें, यही मेरी सबसे निवेदन है। और मैं मोहन जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल के इस तरह की बातों को आगे पहुंचा रहे कर रहे, लेकिन मैं प्रचार से बड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन मेरे मित्र हैं, बढ़िया है, काफी लोग अच्छा काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मेरे इस आज के संदेश से कुछ लोग भी समाज से भी बन जाएं, किसी की मदद करने जरूरतमंद की। तो मेरा ये आज का संदेश, आज का ये जो भी मेरा आर्टिकल है या जो भी आप संदेश इन्होंने वीडियो पॉडकास्ट है वो सफल हो जाए, ये मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। तो मित्रों आप हैं हमारे बड़े भाई कैलाश शर्मा जी, जो कि लगभग 20 साल से तो मेरा परिचय है और निरंतर किसी न किसी काम की धुन में, समाज सेवा की धुन में लगे रहते हैं। और यहाँ एक निवेदन मैं भी करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस पेज से जुड़े, कवि मोहन शास्त्री यूट्यूब चैनल, विचार मंथन यूट्यूब चैनल और विचार मंथन फेसबुक पेज। और मेरा प्रयास यही है कि सार्थक पहल के साथ कुछ अच्छी शख्सियतों को आपके बीच में मैं उनके विचार आपके बीच में, प्रेरणादायी विचार आपके बीच में ला सकूं। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो इनको शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके प्रयास से किसी एक व्यक्ति को प्रेरणा मिल जाए और वो भी अच्छे कामों में जुड़ जाए। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।